श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व पहला अध्याय। भीष्म जी की मृत्यु पर युधिष्ठिर का शोक करना। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म को जलांजलि दे लेने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र को आगे करके महाबाहु युधिष्ठिर पानी से बाहर निकले। उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थीं। बाहर आने पर वे दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए गंगा जी के तट पर गिर पड़े। राजा को इतना दीन और हतोत्साह देखकर पांडव फिर शोक में डूब गए और उन्हीं के पास बैठ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है तो उसके परलोकवासी पिता पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं। इसलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सोमरस देवताओं को और सदा अर्थात श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए। अतिथियों को अन्न और जल देकर तथा अकिंचन मनुष्यों को उनकी इच्छाएं पूर्ण करके संतुष्ट कीजिए। आपने तो जानने योग्य तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लिया है तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुर जी के मुंह से राजा के धर्मों का श्रवण किया है। अतः आपको मूढ़ पुरुषों के समान शोक नहीं करना चाहिए। उठिए और अपने पिता पितामहों के बर्ताव का अनुसरण करते हुए राज्य का भार संभालिए। महाराज, जैसे होनहार थी वैसा ही सब कुछ हुआ है, अतः शोक त्याग दीजिए। इस युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उन्हें अब आप फिर नहीं देख सकते। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। तब महातेजस्वी युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आपका मेरे ऊपर जो प्रेम है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप स्नेह और सौहार्दवश सदा ही मुझ पर कृपा करते रहते हैं। गदाधर, यदि प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। मैं पितामह भीष्म को और युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को मरवाकर कभी शांति नहीं पा सकता। अब जिस उपाय से मुझे अपने क्रूरतापूर्ण पाप से छुटकारा मिले, जिस काम के करने से मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख धर्म के तत्व को जानने वाले महातेजस्वी व्यास जी ने कहा, तात, तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई। तुम पुनः बालकों की भांति मोह में पड़ गए। हम लोगों का बार बार समझाना व्यर्थ का प्रलाप सिद्ध हो रहा है। अब हम किस लायक रह गए? युद्ध से ही जिनकी जीविका चलती है उन क्षत्रियों के धर्म तुम्हें भली भांति विदित हैं। जैसा बर्ताव करने से राजा को मानसिक चिंता से ग्रस्त नहीं होना पड़ता, वह भी तुमसे छिपा नहीं है। तुमने संपूर्ण मोक्ष धर्मों का यथार्थ रूप से श्रवण किया है। मैंने भी अनेकों बार तुम्हारे संदेहों का निवारण किया है। इसके सिवा तुम संपूर्ण राजधर्म और दान धर्म को भी सुन चुके हो। इस प्रकार सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर भी अज्ञानवश बारंबार मोह में क्यों पड़ रहे हो? युधिष्ठिर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तभी तुम सारा दोष अपने ही ऊपर मरते हो। अच्छा, यदि अंततोगत्वा तुम अपने को ही युद्ध रूप पाप कर्म की जड़ मानते हो तो वह उपाय भी सुनो जिससे उस पाप का नाश हो सकता है। जो मनुष्य पाप करते हैं वे तपस्या, यज्ञ और दान के द्वारा ही अपना उद्धार करते हैं। इन्हीं कर्मों से पापियों की शुद्धि होती है। यज्ञों से ही देवताओं का महात्म्य अधिक हुआ है
और क्रियानिष्ठ देवताओं ने यज्ञ के ही बल से दानवों को परास्त किया है। दशरथ नंदन भगवान राम ने तथा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र तुम्हारे पूर्व पितामह राजा भरत ने जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकार की दक्षिणा देकर तथा बहुत से मनोवांछित पदार्थ, अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, इसमें संदेह नहीं कि अश्वमेध यज्ञ राजा को पवित्र कर सकता है, किंतु इसके संबंध में मैं अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। अपने जाति भाइयों का ये महान संहार कराने के बाद अब मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए धन नहीं रह गया है, अतः इस समय मैं थोड़ा सा भी दान करने में असमर्थ हूँ। यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सभी संकट में पड़े हुए हैं। इनके शरीर का घाव भी अभी सूखने नहीं पाया है। इस युद्ध के कारण ये भी दीन एवं दुखी हो गए हैं, अतः इनसे भी मैं धन की याचना नहीं कर सकता। सारी पृथ्वी का नाश कराकर यूं ही मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। अब इन विचारों से किस तरह कर वसूल करूं? दुर्योधन के अपराध से ये पृथ्वी और इस पर रहने वाले अधिकांश राजा नष्ट हो गए तथा हम लोगों के माथे अपयश का टीका लगा। दुर्योधन ने धन के लोभ से समस्त भूमंडल का संहार कराया, किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना खजाना भी खाली हो गया। अश्वमेध यज्ञ में समूची पृथ्वी की दक्षिणा देनी चाहिए, यही विद्वानों ने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह विधि के विपरीत है। मुख्य वस्तु के अभाव में जो कोई दूसरी वस्तु दी जाती है वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं होती, अतः इस विषय में आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, धर्मराज, यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है, तथापि वह बहुत शीघ्र भर जाएगा। प्राचीन समय में महात्मा राजा मरुत ने बड़ा भारी यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण दान किया था। वह इतना अधिक था कि ब्राह्मण लोग उसे ला ना सके, वहीं छोड़कर चले आए। वह सारा धन आज भी हिमालय पर्वत पर पड़ा हुआ है, तुम उसे मंगवा लो, वह तुम्हारे यज्ञ के लिए पर्याप्त होगा।